फ्रेंड्स, माई सेल्फ ओम प्रकाश पांडे। पार्थ द लर्निंग हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का अभी तक 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और उन तीनों वीडियोज को आप अगर नहीं देखे हो तो उनको पहले देखिए, तब उसके बाद क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्या क्या ब्रांचेज हैं उसको बताया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जैसे चार्जेस का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, इन सारी चीजों को मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो जैसे कि आपने देखा था कि फ्लो ऑफ चार्ज का जो फ्लो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि अगर किसी भी वायर में, अगर ये वायर मान लीजिए आपका है, तो वायर का ये जो है ये इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। वायर का डायमीटर समझ लीजिए, वायर का जो डायमीटर है वो क्रॉस सेक्शन कहलाएगा, ये इसका क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। ये टर्म आप थोड़ा सा, ये जो है क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। अगर किसी भी वायर से, किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो करता है, चार्ज आपका Q हो गया, चार्ज को Q से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैपिटल I से डिनोट करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। और टाइम का आपको पता है T, यानी पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के या वायर के क्रॉस सेक्शन से, वही अमाउंट कहलाता है I। दैट इज करंट क्या हो गया, तो द क्वांटिटी ऑफ चार्ज flowing per unit time through a cross section of conductor is called electric current. It's called electric current. यानी आप बात समझ रहे हैं। यहां से if Q charge flowing through a conductor in time t, अगर मान लेते हैं कि किसी कंडक्टर या वायर से Q चार्ज t समय में फ्लो कर रहा है, वही बात है। इफ Q चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम t, then amount of current through the conductor is given by I equal to Q upon T। यानी आप समझे, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम कहने का मतलब कि आपको वहां टाइम से डिवाइड करना होता है, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो वही चीज है कि चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर मान लीजिए कि किसी वायर से Q चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से या वायर से T समय में, तो अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला I इक्वल टू Q बाई T। और जैसे कि हमने पीछे आपको बताया है कि चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, और चार्ज जब स्केलर क्वांटिटी है, यहां आप देख रहे हैं कि चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, पता होगा आपको। तो चार्ज और टाइम दोनों चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो करंट भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ऐसे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब आप समझेंगे कि किसी कंडक्टर या वायर में करंट का क्या मैकेनिज्म होता है, क्या डायरेक्शन होता है, वहां पे भी ये चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को चार्ज के बारे में समझाया था कि चार्ज कैसे स्केलर कहा जाएगा। यहाँ तो ऐसे में हम लोग देख रहे हैं कि स्केलर में स्केलर से डिवाइड किया जा रहा है, तो ये स्केलर क्वांटिटी ही आएगा। दूसरी तरफ अगर हम लोग इसका एसआई यूनिट देखना चाहें, ऐसे आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब यहां पे अगर हम इसका एसआई यूनिट देखने चलें तो देखते हैं
कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, जैसे पीछे चार्ज के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है और वहां पे बताया गया है कि चार्ज का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है और टाइम का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। यानी कूलम्ब बाई सेकेंड, या इसी को आप कूलम्ब पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं कूलम्ब पर सेकेंड। एंड कूलम्ब पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर। एक्चुअली ये एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, एंड्रे मारिया एम्पियर, और उन्हीं के ऑनर में ये एम्पियर रखा गया है, क्योंकि एसआई यूनिट को उन्हीं ने बताया था, एंड्रे मारिया एम्पियर, और उन्हीं के नाम पे करंट का जो एसआई यूनिट होता है आपका एम्पियर होता है। अब यहां आपको दिमाग में ये भी रखना होगा कि कूलम्ब पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको ऑप्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू में, वहां पे ऑप्शन में कभी कभी ये भी दे देता है कि व्हाट इज एम्पियर, और उसमें अलग अलग ऑप्शन रहेगा, जूल पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड। तो वहां पे ये दिमाग में रखना होगा कि कूलम्ब पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर। अगर हम यहां से ये देखना चाहें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, ये तो दिमाग में बिल्कुल आ रहा होगा कि हाँ भाई ठीक है, करंट एम्पियर में इसको हम लोग ये करेंगे, इसका ऐसा यूनिट एम्पियर होगा। तो हमसे अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज 1 एम्पियर करंट, नहीं, या डिफाइन 1 एम्पियर अमाउंट ऑफ करंट, अगर 1 एम्पियर करंट कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, यहां से देखिए। तो 1 एम्पियर इक्वल टू, यहां पे सीधे आप 1 लगा दीजिए, 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। यानी किसी कंडक्टर या किसी भी वायर से अगर पर सेकेंड 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है, या किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज पास कर रहा है, तो कह सकते हैं कि उस कंडक्टर में जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो 1 एम्पियर कहलाएगा। हमने देखा कि 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्वांटिटी कौन सा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका स्केलर क्वांटिटी होगा, ये चीज आप समझ ही चुके थे। I इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी Q का होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी हो गया। यानी चार्ज आपने देखा था स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो आपका जो करंट है ये भी स्केलर क्वांटिटी होगा। इसका ये SI यूनिट हमने देखा एम्पियर होता है। यहां से 1 कूलम्ब, अगर हम लोग चार्ज का SI यूनिट देखें तो कूलम्ब होता है, टाइम का सेकेंड होता है, कूलम्ब पर सेकेंड ही आपका होता है एम्पियर। यदि SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। आपको पता है कि ये फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मारिया एम्पियर के ऑनर में ये एम्पियर शब्द बताया गया है। उसके बाद हम लोग यहां से ये चीज भी थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा कि कूलम्ब पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर, इसलिए मैंने ये चीज यहां मेंशन कर दिया कि कूलम्ब पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर। अब अगर हमें 1 एम्पियर अमाउंट ऑफ करंट को डिफाइन करना है कि 1 एम्पियर करंट का मीनिंग क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि इफ 1 कूलम्ब चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड, देन द अमाउंट ऑफ करंट थ्रू दिस वायर इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। तो यहां से हम इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं 1 एम्पियर इक्वल टू सिंस 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड। इसलिए आप यहां से बता सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में व्हाट इज 1 एम्पियर करंट या डिफाइन 1 एम्पियर करंट, आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि अमाउंट ऑफ 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड। अगर किसी वायर से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज पास कर रहा है तो वहां पे जो अमाउंट ऑफ करंट होगा वो 1 एम्पियर कहलाएगा। आगे हम लोग एक और फॉर्मूला इसी में आगे ला सकते हैं, जैसे कि आपने देखा कि Q इक्वल टू I बाई टी होता है। अगर हम I इक्वल टू क्यू बाई टी हमने देखा, और यहां से फिर हम अगर चार्ज का फॉर्मूला फाइंड आउट करना चाहेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहां से Q इक्वल टू I इंटू टी। चार्ज पहले हम लोगों ने चार्ज को डिफाइन किया था बट फॉर्मूला नहीं क्लियर किया गया था, इसीलिए कि यहां से चूंकि I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है तो Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। और एक टर्म यहां से आप और समझ सकते हैं कि I डेट इज
आई का एसआई, करंट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। यानी एम्पियर इंटू सेकेंड जो होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड जो होता है, यही आपका क्या कहलाता है, कूलम्ब कहलाता है। ये चीज भी दिमाग में रखिएगा, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, और ये कूलम्ब इक्वल टू आप बोल सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। अगर हम यहां से 1 एम्पियर यहां से अगर 1 कूलम्ब चार्ज का मीनिंग समझना चाहें तो भी समझ सकते हैं। 1 कूलम्ब का मतलब 1 कूलम्ब इक्वल टू हो जाएगा 1 एम्पियर। 1 कूलम्ब को सी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। यानी अगर किसी कंडक्टर या वायर से अमाउंट ऑफ चार्ज जो है 1 कूलम्ब फ्लो कर रहा है, अगर आपसे हम बोला जाए कि इस वायर में या कंडक्टर में 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है, तो आप बता सकते हैं कि इफ 1 एम्पियर करेंट इज ट्रांसफर्ड थ्रू द वायर इन 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट किसी वायर या कंडक्टर से ट्रांसफर हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज इन दिस वायर इज कॉल्ड 1 कूलम्ब। चलिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन 1 कूलम्ब चार्ज। आपने देखा कि 1 कूलम्ब इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। If 1 ampere current is transferred in a wire for 1 second, अगर 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर किसी वायर से फ्लो कर रहा है, नहीं, then the amount of charge in this wire is said to be 1 coulomb। यहां से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, 1 coulomb is the amount of charge transferred in a circuit when 1 ampere of current is flown for 1 second। यानी 1 सेकेंड के लिए अगर 1 एम्पियर करंट किसी वायर से पास कर रहा है, तो उस वायर में जो चार्ज का अमाउंट होगा वो 1 कूलम्ब कहलाएगा। तो यहां से या तो आपको डिफाइन 1 एम्पियर करंट का है, डिफाइन 1 कूलम्ब चार्ज का है, तो ये आप कर सकते हैं। अब हम लोग मेजरिंग डिवाइस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कुछ मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं, कैसे किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है इस चीज का पता लगाया जाता है, ये चीज हम लोग देख सकते हैं। मेजरिंग डिवाइसेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें मेनली 2 डिवाइसेस होते हैं, एक होता है आपका आमीटर और एक होता है गैल्वानोमीटर। 2 डिवाइसेस होता है। जैसे पहले हम लोग आमीटर के बारे में देखते हैं। आमीटर के बारे में देखते हैं। आमीटर क्या है? आमीटर एक डिवाइस है जिसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। यानी आप इसमें लिख सकते हैं कि आमीटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। एक्चुअली अभी हम लोग रेसिस्टेंसेस वगैरह के रेसिस्टेंस के बारे में नहीं पढ़े हैं। उसके बाद कैसे वायर का कनेक्शन किया जाता है किसी भी सर्किट में, कितने टाइप से कनेक्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, वो चीज हम लोगों ने नहीं देखा है। लेकिन फिलहाल हम लोग इसको जान लेते हैं कि आमीटर को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं। जनरली आमीटर इज कनेक्टेड इन अ सर्किट इन सीरीज, इसलिए सीरीज में कनेक्ट करते हैं कि इसका एक फायदा है। सीरीज का मतलब थोड़ा सा पहले हम लोग को जान लेना होगा कि आखिर सीरीज होता क्या है। एक्चुअली किसी 2 टर्मिनल के बीच में, टर्मिनल को बदल नहीं रहे हैं, किसी 2 टर्मिनल के बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अगर हम कनेक्ट करें तो वो सारे डिवाइसेस क्या कहलाएंगे? सीरीज में कहलाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यहां पे हमने किसी इलेक्ट्रिक बल्ब को कनेक्ट किया, फिर इसी टर्मिनल पे, ये वायर बदल नहीं रहा है, सेमी वायर है, एक ही वायर है, और यहां पे फिर हमने एक बल्ब को कनेक्ट किया, कोई अदर डिवाइस मान लीजिए कनेक्ट हुआ, तो ये सबका सब जो डिवाइस है, चूंकि एक ही टर्मिनल ऑफ वायर, एक ही वायर के बीच में कनेक्ट किया गया है, यहाँ वायर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये सब का सब डिवाइसेस कहलाएगा कि ये सीरीज में कनेक्ट है। अगर इसमें हम लोग सेल को कनेक्ट कर रहे हैं, अगर सेल को अगर इसमें हम कनेक्ट कर रहे हैं और इस सर्किट के जो भी डिवाइसेस जो करंट या इस सर्किट में जो भी करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट को अगर हमें मेजर करना होगा, तो यहाँ पे अगर हम आमीटर को कनेक्ट करना चाहें तो
इस आमीटर को भी हम लोग सीरीज में ही कनेक्ट करेंगे। और आमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, आमीटर का नेगेटिव टर्मिनल सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। नहीं, यानी आमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। आप लोग यहां से नोट कर सकते हैं कि आमीटर को किसी भी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सीरीज, ऐसे सीरीज का पूरा एक्सप्लेनेशन आगे हम लोगों को पढ़ना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो वहां पे ये ज्यादा क्लियर होगा। इसमें एक चीज और हमें समझना है कि एक्चुअली जब सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो वहां पे जो भी सर्किट का जो भी करंट होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, मान लीजिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये एक्चुअली हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या इलेक्ट्रॉन कैसे, सर्किट में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, ये चीज अभी हम लोग समझेंगे। ऐसे देख लीजिए, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करता है। एक्चुअली इस सर्किट में जितना करंट पास करेगा, इस सेल से जितना करंट जाएगा, वही करंट पूरे डिवाइसेस से होकर के पास कर जाएगा। सीरीज में यही होता है, सीरीज में जितना करंट सर्किट में होता है वो टोटल का टोटल करंट पूरे डिवाइसेस से होकर के पास करता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो आमीटर होता है इसका रेसिस्टेंस लो रखा जाता है। अब रेसिस्टेंस क्या होता है ये चीज भी आगे हमें आप लोगों को मिलेगा डिटेल में। यहां फिलहाल ये समझ लीजिए कि किसी भी वायर में करंट के फ्लो को जो रोकता है, जो बाधा पहुंचाता है करंट के फ्लो होने में, उसको हम लोग रेसिस्टेंस कहेंगे। अब आप सोचिए कि चूंकि ये आमीटर जो होता है ये इसको करंट को मेजर करता है, और आपके सर्किट में जितना करंट है टोटल का टोटल करंट अगर इससे पास करता है तभी आप सर्किट के पूरे करंट को मेजर कर पाएंगे। इसलिए इसके रेसिस्टेंस को लो रखा जाता है। लो रेसिस्टेंस रहेगा तो पूरा का पूरा करंट उससे पास करेगा। अगर रेसिस्टेंस ज्यादा रख देंगे तो करंट कम पास कर पाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है उस करंट को रोकेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा आमीटर से होकर पास करने में, और वहां पूरा का पूरा करंट मेजर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक तीसरा पॉइंट भी इसमें आप नोट कर सकते हैं कि आमीटर, रेसिस्टेंस ऑफ आमीटर इज लो इन अ सर्किट। सर्किट में आमीटर का रेसिस्टेंस लो होता है। यानी 3 पॉइंट यहां से आप नोट कर सकते हैं। आमीटर इज अ मेजरिंग डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। दूसरा चीज कि आमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। और तीसरा पॉइंट, द रेसिस्टेंस ऑफ आमीटर मस्ट बी लो, मतलब उसका आमीटर का जो है रेसिस्टेंस वो लो होना चाहिए। एक दूसरा डिवाइस हम लोग देखते हैं, चलिए दूसरा डिवाइस है गैल्वानोमीटर। इसका भी यूज इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है, बट स्मॉलर करंट्स को इसके थ्रू मेजर किया जाता है। करंट के सेंसिटिव करंट का पता लगाया जाता है, इससे सेंसिटिव करंट को मेजर किया जाता है गैल्वानोमीटर से। इट इज ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज। गैल्वेनोमीटर को भी सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इट इज ऑल्सो शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, और मेनली इसका यूज हम लोग करंट के डायरेक्शन को पता लगाने के लिए करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दूसरा मेजरिंग डिवाइस है, बट ये स्मॉलर करंट को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसीलिए जनरली हम लोग आमीटर ही किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो टोटल जो करंट होता है सर्किट को उसको मेजर कर पाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट। सर्किट में इलेक्ट्रॉन कैसे पास करता है, और फिर डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इन अ सर्किट। चलिए अगला हम लोग देखते हैं टॉपिक, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल वायर। मेटल वायर में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है। एक्चुअली करंट के डायरेक्शन को देखने के से पहले हमें इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन पे विचार करना होगा, इसलिए कि आपको पता है कि चार्ज का फ्लो ही करंट होता है। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन मेटल वायर में कैसा होता है, ये चीज हम लोग पीछे भी एक्सप्लेन कर चुके हैं जब प्रॉपर्टीज बता रहे थे वहां पे। फिर चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी क्यों है, वहां पे भी इन चीजों को मैंने समझाया आपको कि कोई भी मेटल वायर या कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होता है। आपको ये चीज मैंने एक्सप्लेन किया था कि कोई भी चीज न्यूट्रल होता है। और हाँ, उसी तरह से कोई मेटल वायर, मान लीजिए ये आपका मेटल वायर है,
और इस मेटल वायर को अगर हम सेल से कनेक्ट नहीं किए हुए हैं तो ये न्यूट्रल है, और इसके जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो रैंडमली मूव करते हैं। मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये रैंडमली मूव करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन्स का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, चार्ज का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ आपका चार्ज। तो आपको पता है कि अगर कोई भी मेटल वायर लिए, नॉर्मली लिए, इसको सेल से कनेक्ट नहीं किए हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। लेकिन वहीं जैसे ही हम किसी भी मेटल वायर को सेल से कनेक्ट करते हैं, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ऐसे एज एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जैसे बच्चे, ये सब बच्चे जो हैं, मान लीजिए इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये सब बच्चे का गार्जियन का कोई इनके प्रेशर नहीं है और ये बच्चे जिधर मन कर रहा है उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ, बट जैसे ही इसको चार्ज करेंगे, बच्चों को चार्ज करेंगे, ऐसे समझने के लिए बस आपको एक बता रहे हैं, और जैसे ही इनको चार्ज किया जाएगा तो चार्ज कैसे करेंगे बाय द वे, तो यहाँ पे मेनली चार्ज करने के लिए हमें सेल को कनेक्ट करना होता है। ये आपका सेल है और सेल को ये मान लीजिए इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और जैसे ही हम सेल को कनेक्ट करेंगे, ये जो बाय द वे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक खास डायरेक्शन मिल जाएगा और वो सही डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएंगे। और सही का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। हम बोल सकते हैं कि जो बच्चे निगेटिव हैं, जो इधर उधर घूम रहे हैं, उनके डायरेक्शन का कुछ पता नहीं है, उनको हम चार्ज करेंगे और बोलेंगे, चार्ज करेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे बी पॉजिटिव, यानी आप पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू करो। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स जो भी होते हैं, जैसे ही सेल को कनेक्ट किया जाता है, इसमें चार्ज क्रिएट होता है, और चार्ज के क्रिएट होने की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू हो जाते हैं। किधर से किधर, निगेटिव टू पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन्स पास करना शुरू हो जाते हैं। यानी आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन कैसा होता है, तो व्हेन सेल इज नॉट कनेक्टेड इन अ मेटल वायर, देन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द वायर रैंडमली, and when the cell is connected to the wire, then electron passes from negative terminal to positive terminal, यानी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो जाएगा। उसके बाद हमें इसी में समझना होगा डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। इसी में समझ लीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब जाना शुरू हो जाएगा, बट डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट जो होगा वो आपका पॉजिटिव टू निगेटिव हो जाएगा। यहाँ एकदम मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे, क्यों ये अपोजिट हो जाता है, जबकि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा, आप लोग ये कहेंगे कि हाँ, आप फिर जब चार्ज यानी डेट इज इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो फिर आप करंट को पॉजिटिव टू निगेटिव कैसे लिया गया। तो ये चीज बिल्कुल एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आने से पहले आपके इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट आ गया था। इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट बताने से पहले ही करंट के कॉन्सेप्ट को बताया जा चुका था, और उस समय इस कॉन्सेप्ट पे बताया गया था कि कोई भी चीज हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल की ओर जाना शुरू हो जाता है। कोई भी चीज हाई पॉइंट से लो पॉइंट की ओर जाना शुरू हो जाता है। जैसे कि हीट ही ले लीजिए, जहां जो भी कोई हीट जो होता है वो लेस हॉटर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जैसे हवा, एयर ले लीजिए, एयर जो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाना शुरू हो जाता है। नहीं, वाटर को भी ले लीजिए, वाटर जो होता है वो हाई लेवल से लो लेवल की ओर तरफ जाना शुरू हो जाता है। यानी कोई भी चीज हाई लेवल से लो लेवल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे उन्होंने बताया, साइंटिस्ट लोगों ने पहले ही सर्च कर चुका था कि इलेक्ट्रिक करंट भी कहां से कहां जाएगा, यानी ये भी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाएगा। और एक्चुअली पॉजिटिव टर्मिनल को उन लोगों ने हाई लेवल कहा और नेगेटिव टर्मिनल को लो लेवल कहा, और इस आधार पे उन्होंने मान लिया कि करंट का डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है।
हाँ, बट बाद में जब इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आया तो वहां पे ये क्लियर पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और यही कारण है कि इस करंट के डायरेक्शन को हम लोग कन्वेंशनल बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। यानी कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन जो सर्किट में होगा वो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है एज्यूमिंग, जो एज्यूम किया हुआ है, माना हुआ है। तो आप ये पूछिएगा कि आखिर जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला तो फिर इस चीज को क्यों ना क्लियर कर दिया गया। इसलिए नहीं किया गया कि जिन लोगों ने ये चीज रिसर्च किया उन लोगों के ऑनर में हम लोग जनरली करंट को पॉजिटिव टू निगेटिव पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। चलिए इसी तरीके से यहाँ पे हमने आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट का जो मेजरिंग डिवाइस है उसके बारे में आपको बताया। चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। पार्थ द लर्निंग अब हमेशा आपके साथ है। और इसके बाद में अगला सेशन जो है वो न्यूमेरिकल सेशन लेकर के आऊंगा और वहां पे आपको इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, उसको क्लियर करूंगा। और इस चैप्टर में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल काफी मजे से आप लोग न्यूमेरिकल समझेंगे और बच्चों के अंदर न्यूमेरिकल के प्रति जो भय है, जो डर है, उसको बिल्कुल हम दूर करेंगे। चलिए ऐसे ही आप लोग देखते रहिए हमारे वीडियोस को और लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखिए। ओके।